Okay, now let's start. Okay, so today we will learn something very interesting and very helpful, जो कि आप लोगों को और काफी सारे लोग जो इसे YouTube पे देखेंगे उनको बहुत ही फायदा देगी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो 1 से 12 नंबर होते हैं वो क्या क्या राशियां होती है। जो भी बर्थ चार्ट होता है, जैसे कि सिंपल बर्थ चार्ट है ये। ओके, तो इसमें 11 नंबर है, ये कौन सी राशि है, कोई बताएगा? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। एक्वेरियस। एक्वेरियस, वेरी नाइस। और 7th हाउस में कौन सी राशि है? 7th हाउस में 5 है ना नंबर? लियो। परफेक्ट है। तो ये बेसिक है, 1 to 12 जो नंबर है वो राशियां आपको याद होनी चाहिए। तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। इसके लिए पुराने वीडियो देख लेना, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर। ओके, सब तो स्टार्ट करते हैं अरुणा लग्न से। तो अरुणा लग्न क्या होती है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले हम उत्पाद लग्न पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरुणा लग्न बेसिकली बताती है कि बाहरी दुनिया आपको कैसे देखती है। इट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड सी यू। और ये काफी सिग्निफिकेंट होता है आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आप जो हो और दुनिया को आप लगते हो उसमें जरूरी नहीं है सिमिलरिटी। आप अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसा बिहेव करते हो, और लोगों को इम्प्रेशन कैसा आता है, वो उसमें कभी कभार काफी अंतर आ जाता है। तो वो अरुणा लग्न से देखा जाता है। ओके, सो यू कैन रीड दिस स्लाइड फ्रॉम द वीडियो और डेप्थ में बता करने के लिए। अभी आते डायरेक्टली हाउ टू कैलकुलेट अरुणा लग्न। तो मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। किसी का एक्सटेंडेंट अगर एरीज है, ओके, तो एरीज का लॉर्ड कौन होता है? मार्स। मार्स। तो सपोज मार्स इज सिटिंग इन द 5th हाउस, तो इस इंसान की अरुणा लग्न होगी जहां पे वो लॉर्ड बैठा है लग्न का। उस उतना काउंट करो, 1 2 3 4 5, और फिर उस हाउस से दोबारा उतने ही काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, दैट इज 9th हाउस। तो उसकी अरुणा लग्न होगी 9th हाउस। तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो देखी जाएगी 1st हाउस से, लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी दुनिया परसीव करती है वो उसकी कुंडली में 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है उससे देखी जाएगी। तो सपोज लेट अस टेक अस एग्जांपल ऑफ, ये उदित का चार्ट है ना, उदित दिस इज योर चार्ट राइट? यस। ओके, तो इसकी लग्न में कौन सी राशि बैठी है? कैंसर। ओके, कैंसर। तो कैंसर का लॉर्ड कौन होता है? मून। मून। तो मून कौन से हाउस में बैठा है? 1 2 3 4 5 6, 6th 6th हाउस। हाउस। तो 6th हाउस से 6th हाउस कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ रहा है 11th हाउस। इसमें देखो ये जगन्नाथ होरा से मैंने कुंडली में निकाली है, तो इसमें लिखा भी है AL। AL का मीनिंग अरुणा लग्न। तो उसमें बैठा है केतु। ओके, तो इसका मतलब है जो उदित की पर्सनैलिटी है वो जो कि वर्ल्ड परसीव करती है, दैट इज लाइक अ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। जो जो केतु की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो वैसी पर्सनैलिटी उदित की दुनिया के सामने आती है, जबकि शायद उदित को पता ना हो कि ऐसी पर्सनैलिटी आती है। हाँ संकेत। भैया हम राशि देखते हैं कि प्लैनेट देखते हैं 11th की? लग्न की राशि देखते हैं, उसका प्लेनेट, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है वो हाउस देखते हैं, और उससे उतने ही हाउस काउंट करते हैं। नहीं Okay. भैया, जैसे एज पर कैलकुलेशन 6th फ्रॉम 6th हाउस 11th होता है, तो हाँ, 11th में बैठा हुआ प्लैनेट कंसीडर करेंगे कि 11th में बैठी हुई राशि कंसीडर करेंगे? दोनों। वो प्लेनेट का पर्सनालिटी कैसा और उस राशि में वो कैसा बिहेव करता है। सपोज इधर जैसे अगर चलो इसका ये देख लेते हैं, धीर की कुंडली है, तो इसमें बताओ अरुणा लग्न कैसे कौन सी है? मेरी कुंडली में 11 इसका नंबर। सेम, इसका सेम ही होगा क्योंकि अरुणा लग्न का नहीं, 1 मिनट, 11 सैटर्न नहीं, ये नहीं 11th ये लियो है, सन जहां बैठा हुआ है वो भैया देखना 9 भैया 9th हाउस में आएगा मेरा शायद हाँ, 9th अरुणा हाउस लग्न। AL।
लिखा है ना, ये ये 9th हाउस में आएगा। एक बार मैं फिर से दिखा भी दे रहा हूँ कैसे आएगा। लग्न में है एक्वेरियस, तो एक्वेरियस का लॉर्ड होता है शनि। शनि कौन से हाउस में बैठा है? 11th हाउस में, ठीक है। तो 11th हाउस से 11th हाउस कैलकुलेट करके काउंट करना अपने को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, तो 9th हाउस आ रहा है। ओके, तो लेट मी टेक द एनिमेशन आल्सो। तो 9th हाउस इज द अरुणा। ओके, दिस इज द लग्ना लॉर्ड और 9th हाउस में आ रहा है अरुणा। तो 9th हाउस में वैसे तो कोई राशि नहीं बैठी है, कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, लेकिन राशि कौन सी बैठी है? 7 नंबर लिब्रा। लिब्रा, शुक्र की हाँ, राशि। शुक्र की राशि। तो थोड़ा सा वीनस पर्सनैलिटी टाइप धीर परसीव होता है आउटर वर्ल्ड में। और वीनस कैसा है उससे और डिपेंड करेगा। वीनस 12th हाउस में बैठा है और कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो उसकी डिग्निटी थोड़ा सा एनालिसिस करके इट्स गुड एक्चुअली। वीनस इन कैप्रिकॉर्न इज, तो वैसा परसेप्शन लोगों का होता है, जबकि उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है शनि और राहु की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हो गया बेसिक अरुणा लग्ना का। अभी हम आते हैं उपपाद लग्ना पे, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। तो लेट मी रिमूव इट। क्लियर, ओके। तो अभी आते हैं हम उत्पाद लग्न। तो नाउ लिसन केयरफुली, और अभी थोड़ा सा इसे बस सुन के समझने की कोशिश और याद रखने की कोशिश करना। धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ऐसा क्यों, ठीक है। तो उपपाद लगना होती है बृहत पारशर बीपीएच के हिसाब से जो ऑड साइंस होते हैं सभ्य राशि। ऑड साइंस मीन्स 1 3 5 7 9 11, ठीक है। एरीज, जेमिनाई, लियो, गॉट इट। ऑड साइन मतलब समझ गए ना सब? अब ये ऑड साइन हम एसेंडेंट से देख रहे हैं क्या, लग्न से देख रहे हैं क्या? हाँ, जैसे लग्न में जिसका ऑड साइन है। यस एग्जैक्टली। तो जिनके लग्न में ऑड साइन होते हैं ना, तो उनके 12th भाव की अरुणा होती है उपपाद। उनकी 12th भाव का जो अरुणा कैलकुलेट करेंगे, अरुणा लगना, वो होती है उपपाद। अभी हम क्या कर रहे थे? केवल फर्स्ट हाउस का कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। उपपाद लगना के लिए हम ऑड साइन के 12th हाउस का अरुणा कैलकुलेट करेंगे और इवन साइन के सेकेंड हाउस का अरुणा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उससे निकलती है हमारी उपपाद लगना। और उपपाद लगना एक्चुअली बताती है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, एक्चुअली हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। उसमें अगर मेलिफिक इम्पैक्ट है तो देयर विल बी इश्यूज, और नहीं है तो इट विल बी ओके। और उपपाद लगना से सेकंड हाउस जो होता है ना, वो बताता है आपका डाइवोर्स और सेपरेशन के बारे में, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा बीपीएस में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा होगा। तो पहले तो उत्पाद लगना कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो और लेट मी शो यू बीपीएस में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो आप ये सेकंड वाला श्लोक पढ़ोगे ना, विजिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन इसमें बीपीएस में लिखा हुआ है कि लगने से जो अनुचर भाव होता है उसकी अरुणा लगना होती है उत्पाद लगना। ओके, द अरुणा लगना इज द प्राइमरी भाव पाथ ऑफ इंपॉर्टेंस एंड द उत्पाद इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द भाव फॉलोइंग द एसेंडेंट। और एक और श्लोक था उसमें ये बताया था अनुचर। तो इवन ऑड साइन के लिए जो 12th हाउस होता है और इवन साइन के लिए सेकंड हाउस होता है। और इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 12th हाउस होता है जनरली लॉसेस का, गिविंग का। ओके, तो आप ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। उपपाद इंडिकेट सीरियस रिलेशनशिप विच इज आल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सोशली रिकॉग्नाइज्ड एंड वेयर लॉट ऑफ गिविंग इज इन्वॉल्व्ड। जहाँ पे स्पेशली मैरिज के केस में यू हैव टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स। तो उत्पाद लगना से आपका एक तो ये पता लगता है कि आप में गिविंग टेंडेंसी कितनी अनकंडीशनल है। जिसकी उत्पाद में मेलिफिक इम्पैक्ट है तो उनमें गिविंग टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है, और उनका कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो शोज योर प्रीवियस कर्मास रिलेटेड टू मैरिज। कैसे कर्मास कैरी कर रहे, इफ देर इज अ मेलिफिक एस्पेक्ट, सो दैट मीन्स इट्स नॉट, यू आर नॉट कैरिंग दैट ग्रेट कर्मास। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द उत्पाद। सबसे पहले चलो धीर की कैलकुलेट करते हैं उत्पाद लगना।
तो चलो लेट्स, संकेत यू कैन अनम्यूट। अभी फ्री हो गए ना संकेत? यू हैव टेकन योर डिनर? यस यस हाँ भैया। हाँ, तो अभी 12th हाउस में कौन सी राशि है वीक के? 10th कैप्रिकॉर्न है क्या? हाँ, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन होता है? सैटर्न। हाँ, एग्जैक्टली। सैटर्न इज इन 9th तो एंड इवन राशि है। तो सैटर्न, तो हमें 12th हाउस की अरुणा लग्न कैलकुलेट करनी है, राइट? हम पहले फर्स्ट हाउस की कर रहे थे, उपपाद लग्न में हम 12th हाउस की करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सैटर्न कौन से हाउस में आया? 12th से 12th। तो इसका मतलब अरुणा लग्न कौन सी होगी? उपपाद लग्न कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इधर लिखा भी है यूजर, कैन यू सी? वर लिखा है। सो दिस इज द उपपाद लग्न, सो यू कैन यूज जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर सभी लोग, इट्स वेरी पावरफुल। सो 12th हाउस है उपपाद लग्न। ओके, सो नाउ टेल मी अबाउट हाउ इट इज, कैसी है उसकी भैया दीर्घ उपपाद तो लग्न? ये जो मतलब इसका ये स्कॉर्पियो है ना 8th। हाँ, स्कॉर्पियो है। और इस Scorpio पे है। मेनली हमें देखा जाता है कि इन्फ्लुएंस कौन कौन से प्लैनेट्स का हो रहा है, मेलिफिक प्लैनेट का हो रहा है कि बेनिफिक प्लैनेट का हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप या देखोगे जुपिटर का सीधा 7th सेवन एस्पेक्ट। सेवंथ एस्पेक्ट है और मार्स का 8th एस्पेक्ट है। तो ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन जुपिटर इज मोर, जुपिटर का एस्पेक्ट जनरली, जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट वो जहाँ बैठे उससे ज्यादा पावरफुल होता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है और इट इज पॉजिटिव। बट सेकेंड फ्रॉम उपपाद लग्न में बैठा है सैटर्न। ओके, नाउ आई विल शो यू व्हाट डज सैटर्न इन भैया भैया सेकेंड। जस्ट एक चीज, हाँ क्लॉकवाइज काउंट करते हैं ना हम। हाँ, व्हेन यू से काउंट 12th हमेशा फ्रॉम क्लॉक, एनीथिंग क्लॉकवाइज होता है। यस, हमेशा हम लोग ज्योतिष में क्लॉकवाइज ही काउंट करते हैं, ऑलवेज। ये तो पहले भी शायद हमने डिस्कस किया, ठीक है? नो, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी। एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी हाँ, हाँ एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही काउंट करते हैं। ओके, ठीक है, तो उपपाद लग्न कैलकुलेट करना सीख गए और उपपाद लग्न से सेकंड कैलकुलेट करना सीख गए। अभी मैं बताऊंगा उपपाद लग्न से सेकंड में ऐसे सैटर्न बैठा है इधर, तो इसका क्या मायने है। ओके, ठीक है, अभी कौन कौन नेक्स्ट? धीर, यू वांट टू कैलकुलेट? हाँ भैया मैं करता हूँ। तो हाँ हमारे पास 12th हाउस में नंबर है 3। हाँ, 3 नंबर लेकिन का हमारा इसमें ट्रिक है, कंपनी ध्यान दो, राशि है। लग्न में कौन सी राशि है? अच्छा, लग्न में 4 है तो हमें सेकंड भाव देखना है। सेकंड भाव देखना है एग्जैक्टली। मतलब कि सेकंड भाव में राशि है 5। 5 का लॉर्ड होता है सूर्य। हम्म, सूर्य है 1 2 3, 1 2 3 4 में, 4 से आगे 1 2 3 4। तो भैया इनका यूएल आएगा 8th हाउस में, जहाँ पे शनि बैठा हुआ है इनका। नहीं, गलत। ये तुमने यार यूएल लिखा हुआ है इसलिए देख के बता दिया, लेकिन नहीं ये नहीं भैया, जगन्नाथ। मैंने वहां से काउंट, सेकंड से काउंट किया था ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया यही तो आएगा। एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ लकीली यहाँ इसमें 12 से भी काउंट करो तो इधर आ रहा है, और सेकंड से करो तो भी इधर आ रहा है। अदरवाइज जगन्नाथ होरा ने भी एक्सेप्शन डाला नहीं है, वो A2 को यूएल मानते हैं। A2 भी एक्चुअली यही आ रहा है, अरुण हाउस सेकंड हाउस। ठीक है, देखो जैसे इधर 12th हाउस में मरकरी है, तो 1 2 हम्म 3 4 5, 4th हाउस आ रहा है, 1 2 हम्म 3 4 5। तो 12th हाउस से भी यूएल इधर ही आ रहा है, तो बच गए। लेकिन तो हाँ दोनों ठीक है, तरफ से ये ही आ रहा अंडरस्टूड ना कैसे होता है, सभी लोग समझ गए ना? है। उदित, रश्मि जी, कौन कौन है मीटिंग में? अभी तो मैंने देखा भी नहीं। यस यस। हाँ, ओके, तो अभी हम तो लोग इस पे देखते हैं। तो हाँ, इस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ रहा है जुपिटर का, बिकॉज जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, दृष्टि पड़ रहा है उसका। तो अभी हम वो देखते हैं एनालिसिस कैसे करना होता है उसमें, लेकिन शनि ओके बैठा भी हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट होता है।
वो भी स्व राशि बैठा हुआ है 8th हाउस में। ओके, तो these are the actual text from BPH. If Uppad Lagna is conjunct or aspected by a benefic or be in a benefic sign, one will obtain full happiness from progeny and spouse. Okay, तो अगर वो बेनिफिक एस्पेक्ट है और बेनिफिक साइन में है, तो बेनिफिक साइन मतलब बेसिकली जितने भी सात्विक साइन होते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड वेरी। सेकंड, should the UL be in a malefic sign or is in conjunction or aspected by a malefic, one will become an ascetic and go without a wife. This loss will not happen if benefic in conjunction or you expecting the UL. ठीक है, तो ascetic का मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब दुनिया को रिनाउंस करना, प्लस इन जनरल भी मतलब बेनिफिक इम्पैक्ट है अगर उपवाद लगना पे, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ इशू आता है। तो दीज आर द बेसिक लाइक समराइज जो मेन पॉइंट्स है उपवाद लगना के। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ केतु। केतु अगर उपवाद लगना में या शनि की दृष्टि है उपवाद लगना में, तो इट इज लाइक वेरी ट्रबल्सम। ओके, अब ये बोलोगे कि इसकी रेमेडी क्या है, अब है किसी के सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि आप जिससे भी शादी कर रहे हो उसके ये नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के है then it will become very bad, otherwise एक के है एक के नहीं है तो वो इफेक्ट बैलेंस हो जाता है। अंडरस्टूड? दो टाइप के दोषा होते हैं, एक संयम दोष है, एक सम संयम। जैसे मंगल दोष होता है तो वो एक के में है तो वो दूसरे के में भी होना चाहिए, तब कैंसिल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये उत्पाद लगना का है तो वो एक के में है तो वो दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं तो दिस इज अ रिजेक्शन फैक्टर। लिसन टू दिस केयरफुली, कि अगर दोनों की उत्पाद लग्न में एफ्लिक्शन है या फिर उत्पाद से सेकंड में एफ्लिक्शन है, तो इट इज अ रिजेक्शन फैक्टर। बाकी सारी चीजें भले ही बहुत अच्छी मिल रही हो, लेकिन ये फैक्टर है। जैसे एक की उत्पाद में केतु बैठा है, दूसरे के में शनि का एस्पेक्ट है, तो दैट मैच इज नॉट शुड नॉट बी रिकमेंडेड बाय एनी एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Second is presence of Rahu in Utpad Lagna causes misunderstanding, mistrust between the couples, and Mars cause excessive behavior or rift due to ambition. ठीक है, और तीसरा ये पॉइंट है कि सन वैसे तो मैलिफिक प्लैनेट है, लेकिन फॉर मैरिज इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। ओके, तो अगर उत्पाद लग्न में सन बैठा है तो इट इज वेरी पॉजिटिव। इवन 7th हाउस में बैठा है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। सो दिस इज अबाउट उत्पाद लगना। ओके, इसी के साथ साथ लेट मी कवर सेकंड फ्रॉम उत्पाद। अभी तक समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट कुछ, मतलब एकदम ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ आ रहा है भैया? परफेक्ट, समझ में आ रहा है। हाँ, क्या उदित आ रहा है ना समझ? यस। हाँ ठीक है, तो अभी उत्पाद से सेकंड, तो जैसे धीर की उत्पाद आई थी 8th 10th हाउस, सो उत्पाद से सेकंड में बैठा है शनि, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। तो अगर सामने वाले की कुंडली जिससे इसकी शादी होती है उसके में भी शनि बैठा हो, इट इज a rejection factor. Okay, so let us come back to second from Upar. तो पहला जो टेक्स्ट है बीपीएच में, उसमें बोलते हैं कि सेकंड फ्रॉम यूएल इज अ बेनिफिक साइन और एक्सपेक्टेड और कंजक्टेड बाय अ बेनिफिक, दैट इज वेरी गुड। सेकंड फ्रॉम उत्पाद भी अच्छे। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट फ्रॉम उत्पाद लगना और सेकंड फ्रॉम उत्पाद लगना दोनों ही बेनिफिक है, अगर तो फिर उनकी जस्ट गुण मिलान देख के शादी कर सकते हैं और ज्यादा कुंडली मैच की जरूरत नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो गुण मिलान डिसेंट है, 18-19 भी है ना, तो इट इज टोटली फाइन। उत्पाद लगना इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कुंडली मिलान में चाहिए देखना पड़ता है। एंड द सैड पार्ट इज इंडिया में 90% एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं होता उत्पाद लगना क्या होती है। आप एस्ट्रो से एस्ट्रो किसी से भी बात करोगे ना, तो दे डोंट इवन नो व्हाट इज उत्पाद लगना। बट बीपीएच में बृहत पारदर्शी शास्त्र में इतना डिटेल में बताया गया है ना उत्पाद लगना का, दैट आई हैव showing you. Okay, so let's see the second point. If there be a planet in the second from Utpad Lagna,
in its debilitation sign or conjuncted with a niche or malefic planet, there will be destruction of wife, destruction of spouse basically. तो बेसिकली अफ्लिक्शन है सेकंड फ्रॉम उपपाद लगना में, तो आपके स्पाउस के साथ कुछ तो इश्यू होगा, इवन डेथ तक होने के चांसेस है, तो इट इज क्वाइट डेंजरस। तो सामने वाले के नहीं होना चाहिए, अगर सामने वाले का सेकंड फ्रॉम उपपाद अच्छा है तो इट विल वर्क। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं मैंने, ये सब बीपीएच से उठाए गए हैं। तो यू कैन रीड द फोर्थ पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट। इफ सेकंड फ्रॉम उपपाद हैज मैलेफिक एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन, the native loses his wife and separation occurs. Okay, और स्पेशली किसी की उपपाद लगना में केतु है या फिर शनि का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या शनि बैठा है और पार्टनर की उपपाद लगना इतनी कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो पक्का डाइवोर्स है 100%। आई कैन राइट इट, मतलब मैंने खुद इतने सारे केसेस देखे हैं और सबके में यही इशू होता है। तो दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज लुक एट पर्सन चार्ट। ओके, और अभी ये 5th और 6th पॉइंट पढ़ो आप। शुड Saturn and Rahu be the second from the Uppad Lagna, the native will desert or lost his wife on account of calamity, scandal or through her. तो राहु भी स्पेशली उपपाद लगना में आता है ना, अगर और सेकंड फ्रॉम उपपाद लगना में है तो कुछ तो प्रॉब्लम, स्कैंडल या कुछ तो इशू होने के कारण सेपरेशन हो। तो दिस इज समथिंग which everybody should know as astrologer, बेसिक भी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है, तो उपपाद लगना के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ओके, हाँ ये है, बट देयर इज अ गुड पॉइंट कि इवन उपपाद लगना या फिर सेकंड फ्रॉम उपपाद लगना में बेनिफिक या तो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है या फिर अच्छा बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, स्पेशली जुपिटर या वीनस का, तो उसका इफेक्ट काफी कम, थोड़ा कम तो होता ही है, और डिपेंडिंग ऑन द डिग्निटी ऑफ प्लेनेट, कितना स्ट्रॉन्ग है वो प्लेनेट जिसका एस्पेक्ट आ रहा है, वो उतना कम हो जाता है। ओके, सो दीज आर द समरी पॉइंट्स। बेसिक उपपाद इफेक्ट के जो समरी पॉइंट है वो है कि इफ यूएल इज बेनिफिक और एंड सेकंड फ्रॉम यूएल इज मैलिफिक, किसी कुंडली में उपपाद लगना खराब है लेकिन सेकंड फ्रॉम उपपाद खराब है, पहली उपपाद लगना अच्छी है, तो it indicates healthy relationship but difficulty in staying together. If UL is malefic and second from UL is benefic, even though the relationship is difficult, it won't break. अगर सेकंड उपपाद लगना है, सेकंड में पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हुआ है और उपपाद खराब है, तो भले ही जितनी भी प्रॉब्लम्स आए रिलेशनशिप में, इतनी भी लड़ाई हो, लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर सेकंड में उपपाद में बेनिफिट बैठा है। And if both are malefic, so then you should avoid that match. Presence of Ketu or aspect of Shani on second from UL must be avoided, as indicate break in relationship. This is a direct point from BPH. Okay, so ये you should consider very importantly. So yeah, ये थोड़ा सा और higher level का है, तो main अभी इसी पे लगते हैं। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चन आंसर। ओके, इट वाज फास्ट, काफी जल्दी कवर कर लिया हमने काफी कुछ। यस, थोड़ा सा हैवी था ये सेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ अच्छा लगा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि कुंडली मिलान में गुणों के अलावा और क्या क्या देखना चाहिए, तो उपपाद लगना है इज समथिंग यू शुड सी। Okay, so let me stop the recording and then we can take some questions.